पर सब लोग मर क्यों जाएंगे? ऐसा ऐसा क्या होने वाला है? आप तो जानते ही हैं कि मैं एक डॉक्टर हूं, हीरोज फार्मा में एक सीनियर वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट। ये हीरोज फार्मा तो दवाइयां बनाने वाली कंपनी है ना? जी, हम सिरॉक्सन जैसी मशहूर पेन किलर बनाते हैं, जो एक जानी मानी दर्द कम करने वाली दवा है। इसके अलावा हमारे वैज्ञानिक तरह तरह की बीमारियों के इलाज की खोज करते रहते हैं। मगर अभी जो आपने कहा वो... हाँ, इस शहर का हर आदमी मरने वाला, सब मेरी गलती से। अगर मैं अपने लैब असिस्टेंट करण को नौकरी से न निकालता तो ऐसा हरगिज नहीं होता। सब मेरी वजह से। आपने मुझे बुलाया सर? आपने मुझे बुलाया? करण, ये सिरॉक्सन के डब्बे अभी तक यहां क्यों पड़े हैं? इनकी डिलीवरी क्यों नहीं हुई? जबकि मार्केट में स्टॉक्स नहीं, सभी चिल्ला रहे हैं सिरॉक्सन सिरॉक्सन। आई एम सॉरी सर, गलती हो गई। बकवास बंद करो। मुझे तुम जैसे गैर जिम्मेदार लोगों से सख्त नफरत है। चले जाओ यहां से और कल से अपनी सूरत भी मत दिखाना। सर छोड़िए ना, रिलैक्स। क्या छोड़िए? 4 बार इसको पहले भी समझा चुका हूं, ये अपनी ड्यूटी समझता ही नहीं। सर आप शांत हो जाइए, जाने दीजिए ना सर, रिलैक्स। आई एम सॉरी, जब भी कोई ड्यूटी से कोताही करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। छोड़िए सर। सर ये बताइए कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? आप किसी नई खोज के बारे में बताने वाले थे ना? हाँ, आपको तो पता ही है कि अभी हाल ही में हमारे देश के एक हिस्से में जबरदस्त भूकंप आया था। मैं भी वहां गया था और मैंने वहां से फोटोग्राफ्स भी लाए। मैंने देखा कि कई जानें चली गई। इंसानों, गाय भैंसों के अलावा हजारों चूहे भी मारे गए। इसमें कौन सी नई बात है सर? जब भी कहीं भूकंप आता है तो सबसे पहले चूहे बाहर आते हैं और फिर पत्थरों वत्थरों के नीचे दबकर मर जाते हैं। आपकी बात सही है, मगर जब हमने उन चूहों की जांच की तो पता चला कि उनमें से कई चूहों पर कोई जख्म या चोट का निशान नहीं था। मतलब यह कि उन चूहों की मौत भूकंप की वजह से नहीं हुई, बल्कि उन चूहों को एक खतरनाक वायरस ने मारा था। वायरस? एक नया वायरस जो अपने शिकार को 1 घंटे के अंदर अंदर मार डालता है और जिसका कोई इलाज नहीं। लेकिन सर, आप लोगों पर इस वायरस का कोई असर क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए कि हमने अपने बचाव के लिए खास किस्म के सूट पहन रखे थे। यह वायरस इतनी तेजी से फैलता है कि कोई भी मरीज अगर छींके या खांसे या किसी से हाथ मिलाए तो यह मौत बनकर दूसरे तक जा पहुंचता है। क्या? मैंने वहां कई दिन की रिसर्च के बाद बड़ी मुश्किल से उस वायरस को अलग किया और एक खाली शीशी में इसको बंद करके अच्छी तरह से सील कर दिया। अब ये बाहर नहीं निकल सकता। आइए मैं दिखाता हूं, आइए सब लोग। इसे मैंने बड़ी सावधानी से सील किया है, मगर जब हम रिसर्च के लिए इसको खोलेंगे तो हमें सूट, मास्क सब पहनना पड़ेगा। लेकिन सर, ये शीशी तो हमारी दवाई सिरॉक्सिन जैसी लगती है। वो इसलिए कि जो खाली शीशी में वहां लेकर गया था वो वही थी जिनमें हम सिरॉक्सिन पैक करते हैं। और हाँ डॉक्टर रमेश, हम रिसर्च आज रात से ही शुरू कर देंगे। ओके सर। और अगर हमने इसका इलाज ढूंढ लिया तो हमें नोबेल प्राइज भी मिल सकता है। तूने मुझे नौकरी से निकालकर अच्छा नहीं किया खुराना। तो अपनी बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। तुझे नोबेल प्राइज चाहिए? अब तुझे कोई प्राइज नहीं मिलेगा, और कम से कम इस शीशी की वजह से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हमें काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी, वायरस बहुत खतरनाक। जी सर। अरे ये फ्रिज कैसे खुला पड़ा है?
चालू है। वो वायरस वाली शीशी कहाँ गई? सर कहाँ जा सकती है? चाबी तो सिर्फ आपके पास है। एक चाबी करण के पास भी रहती है। मैंने आज ही उसे नौकरी से निकाला। यह हरकत उसी की हो सकती है। मतलब वो शीशी करण ले गया था? जी। बाद में जब उसे पता चला कि उसकी एक छोटी सी बेवकूफी से कितना बड़ा अनर्थ होने जा रहा था, तो उसने अपनी गलती कबूल कर ली। रोने लगा, कहने लगा वो मुझसे बदला लेना चाहता था। फिर उसने उस शीशी का, मेरा मतलब उस वायल का क्या किया? मैंने आपको बताया ना सर, वो जो हम पेन किलर बनाते हैं सिरॉक्सिन, उसकी शीशी और वायरस वाली शीशी एक जैसी दिखती है। फिर हमारे पास सिरॉक्सिन के 130 डिब्बे थे जो शहर भर के स्टॉकिस्ट को हम सप्लाई करने वाले थे। करण ने वायरस की वो शीशी उनमें से किसी एक डिब्बे में रख दी। ये आपको कैसे पता चला? उसी ने तो बताया था, मगर अब वो खुद नहीं जानता कि वो वायल उसने किस डिब्बे में रखा है। माय गॉड, 130 क्रेट्स भरे हुए हैं सिरॉक्सिन के पैकेट से। हर पैकेट में 5-5 वायल, मगर एक वायल में है मौत, पूरे शहर की मौत। आप नहीं जानते वो वायरस कितना खतरनाक है। देखिए देखिए, मान लीजिए वो वायल यहां खुलता है तो 2 घंटे के अंदर अंदर इतने हिस्से को वायरस अपने लपेट में ले लेगा और 4 घंटे में इतने हिस्से में फैल जाएगा और 8 घंटे में तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम, आप, कोई नहीं बचेगा। कोई मरीज नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई गुनहगार नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं। अब आप समझे मैं आपसे मदद लेने क्यों आया हूं। और ये सारे क्रेट्स आपने भेजे कहां हैं? उसकी लिस्ट है आपके पास? चलिए। देखिए, सिरॉक्सिन बहुत स्ट्रांग और महंगी दवाई है और गिने चुने स्टॉकिस्ट को ही भेजी जाती है और वहां से डिस्ट्रीब्यूटर उठाकर रिटेलर्स को, मेरा मतलब है केमिस्ट शॉप तक पहुंचाते हैं। हमने कोशिश करके 70 बॉक्सेस तो वापस मंगवा लिए हैं, लेकिन काफी दुकानदार दुकानें बंद करके जा चुके हैं और उन्हें ढूंढना हमारे बस में नहीं है। आप प्लीज अपने आदमी चारों तरफ फैलाइए और ढूंढिए उन दुकानदारों को, खुलवाइए उनकी दुकानें और बचे हुए बॉक्सेस वापस मंगवाइए। और देखिए वो वायरस वाला वायल कहां है। ठीक है वीरेन। यस सर। अपने सारे ऑफिसर्स को अलर्ट कर दो, हमें जल्दी से जल्दी उन 60 के 60 डब्बों का पता लगाना है। यस सर। लेकिन डॉक्टर साहब, उस वायरस वाली वायल को हम पहचानेंगे कैसे? सर मैंने उस निशान बनाया हुआ है वायरस का। निशान? ऐसा देखिए। सर ये बाकी के बचे हुए 3 डब्बे, पर किसी में भी वो निशान हमें नहीं मिला। देखिए डॉक्टर साहब, 60 में से 53 डब्बे मिल चुके हैं, लेकिन उनमें से किसी भी शीशी पर आपका वो निशान नहीं है। और बाकी के 7 डब्बे? डॉक्टर साहब, जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है, शहर के कई केमिस्टों ने उन 6 डब्बों को खोलकर उनमें से कई सिरॉक्सिन के पैकेट बेच दिए। और 7वां डब्बा? 7वां डब्बा चेंबूर के ऋत्विक केमिस्ट के पास है। अपने ऑफिसर्स भेजें, अभी लेकर आते होंगे। ये क्या हो रहा है? अभी मुझे जगाया और मेरी दुकान खुलवाई और यहाँ लेकर आ गए ये लोग। मुझे कुछ बता भी नहीं रहे। इससे कुछ मिला? सर इनके पास तो वायल नहीं मिला, लेकिन ये देखिए सर, ये डब्बा खुला है और इसमें से एक पैकेट मिसिंग है। सर शाम को इन्होंने एक पैकेट बेच दिया है। मेरे ख्याल से सर वायरस वाली वो शीशी उसी में होगी। सिरॉक्सिन का ये डब्बा आज शाम को मेरी दुकान पर आया था और उसके बाद एक कस्टमर एक पैकेट लेकर गया।
आप चाहे तो ये बिल बुक देख सकते हैं। ये सिरोक्सिन का पैकेट आपने किसी अमरीश को बेचा है। क्या ये आपका रेगुलर कस्टमर है? अब मेरा मतलब है, क्या ये अक्सर आपकी दुकान पर आता रहता है? रेगुलर कस्टमर तो नहीं है, लेकिन उसको मैं अच्छी तरह से पहचान सकता हूँ, क्योंकि ये आदमी तब मेरी दुकान पर आया जब मैं दुकान को बंद कर रहा था। शायद मैं मना कर देता, लेकिन मैंने देखा कि उसे बहुत तकलीफ हो रही, उसे काफी दर्द था। लेकिन सर वो आदमी बहुत खतरनाक दिख रहा था, और उसके चेहरे पर घाव का निशान था, ऐसे। चेहरे पर घाव का निशान। अमरीश। अच्छा, एक बात बताइए, ये डॉक्टर मुरली कौन है और कहाँ रहते हैं? डॉक्टर मुरली का दवाखाना तो मेरी दुकान के पास ही है, और उनका घर भी वहीं पर है। मैं अभी बता सकता हूँ आपको। डॉक्टर मुरली? डॉक्टर मुरली? डॉक्टर मुरली? माइकल, सुधाकर। यस सर। हम सीआईडी हैं। क्या हुआ? किसने मारा आपको? एक पागल आदमी था, उसके पैर में गोली लगी हुई थी। उसने कहा गोली निकाल दो। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा पुलिस केस है। उसने मेरे सर पर पिस्तौल रख दी और मुझे गोली निकालनी पड़ी। इस तरह की गोलियां तो उन राइफलों में इस्तेमाल होती हैं जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स अपने पास रखते हैं, और ये सिक्योरिटी गार्ड्स बैंक्स या ज्वेलरी शॉप के बाहर पहरा देते हैं, और वो लोग 12 बोर की डबल बैरल गन भी इस्तेमाल करते हैं। आशा, जरा देखना कि ऐसी कोई वारदात हुई है किसी बैंक या ज्वेलरी शॉप के आसपास? सो ये देखिए, कल रात एक सुनार की दुकान में मैनेजर को रिवॉल्वर की दाग दिखाकर एक आदमी ने उसका ब्रीफकेस छीन लिया। उसमें 3 लाख रुपए थे। उस ज्वेलरी स्टोर के गार्ड ने उस चोर पर गोली चलाई जो उसके पैर में लगी। चोर ने भी अपने रिवॉल्वर से गोली चलाई जो गार्ड के सर से लगती हुई चली गई, और जब तक गार्ड अपने आप को संभाल पाता तो चोर वहां से ब्रीफकेस लेकर फरार हो गया। मगर गार्ड और मैनेजर दयाल ने देखा था कि उस आदमी के चेहरे पर चोट का लंबा निशान था। चोट का लंबा निशान। दया, अगर उस गार्ड की हालत अच्छी है तो उसे फौरन यहां लेकर आओ। साहब, मेरी गोली उसके पैर में लगी थी। मैं उसे पकड़ भी सकता था, लेकिन उसने मुझ पर ऐन वक्त पर गोली चला दी और मैं बेहोश हो गया। लेकिन साहब, वो बहुत एकदम पागल आदमी था। वो ऐसे ही भाग गया, ना गाड़ी ना कुछ। लेकिन बहुत खतरनाक आदमी था साहब, वो बहुत डेंजर आदमी था। सर, ये वारदात परसों बृहस्पतिवार को हुई। वो डॉक्टर के पास गया कल रात यानी शुक्रवार को। वहां पर उसने अपने पैर से गोली निकलवाई, डॉक्टर को बांधा, और उसके बाद इसने ये दवाई खरीदी, सिरोक्सिन। मतलब 24 घंटों तक वो कहीं छुप कर बैठा रहा होगा, और जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया होगा तब वो निकला होगा और सीधे डॉक्टर के पास गया होगा। गोली निकलने के बाद भी तो दर्द होता है। डॉक्टर खुराना, सिरोक्सिन का असर कितनी देर तक रहता है? देखिए, सिरोक्सिन को सीधा चोट पर लगाया जाता है और उसका असर यही कोई 6 घंटे तक रहता है, ज्यादा से ज्यादा 7 घंटे। उसने सिरोक्सिन कल रात को खरीदी थी, तो एक शीशी तो उसने उसी समय लगा ली होगी, और दूसरी 1-2 घंटे पहले। और अगर उसने कहीं वो वायरस वाली शीशी खोलकर लगा ली होगी
तो अब तक तो वो इन्फेक्शन से मर चुका होगा, और जो कोई उसके आसपास आया होगा वो भी। और अगर ऐसा हुआ है तो हम सब भी अपनी मौत का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब तो हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि अब तक उसने वो वायरस वाली शीशी ना खोली हो, और अगर वो जिंदा है तो 3-4 घंटों में वो एक और शीशी खोलेगा, और उससे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। हमें उसे ढूंढना होगा कुछ भी करके। आशा, तुम एक काम करो, सर पुलिस आर्टिस्ट को बुलवाओ। उसकी पहचान करने के लिए हमें उसकी तस्वीर बनवानी पड़ेगी फौरन। यस सर। अच्छा, उसकी भौहें कैसी थी? ऐसी? सर खिंची हुई थोड़ी सी, भयानक, ऐसी ही। अच्छा, उसकी नाक थोड़ी मोटी थी सर। नाक कुछ वगैरह सर। मूछ थोड़ी और घनी थी सर। और उसके होठ वगैरह उसका हाँ ऐसा ही मोटा होठ। उसका चेहरा दाढ़ी हल्की थी सर। बाल कैसे? घुंघराले थे। और कोई निशान वगैरह उसके चेहरे पर? निशान था कटा हुआ। क्या ऐसे ही दिखता था? यही तो है साहब वो। जी सर, इसे हमें टेलीविजन पे दिखा देना चाहिए, सबको पता तो लग जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह आदमी बहुत खतरनाक है। अगर इसे पता चल गया कि इसके पास क्या है तो वो सारे शहर के लिए खतरा बन जाएगा। फिर वो कुछ भी कर सकता है, हमें ब्लैकमेल कर सकता है और कुछ भी मांग सकता है, या हो सकता है वो डर के मारे ऐसा गायब हो कि हमारे हाथ ही ना आए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अगर उस पर कोई झपटे तो हो सकता है कि वो वायरस वाली शीशी उसके हाथ से गिरकर टूट जाए और आशा, तुम ऐसा करो, सभी पुलिस स्टेशन और हमारे सब खबरियों तक ये तस्वीर पहुंचा दो। भगवान, ये दर्द! लगानी चाहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.